हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर डीलिंग विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्रेशर। अब लोगों को लगता है क्या प्रेशर तो इजी है, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फॉर्मूला रटना इजी है, प्रेशर को समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रेशर, फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सबको ऐसे ही लगता प्रेशर मतलब फोर्स, तो आंसर है नहीं, प्रेशर मतलब फोर्स नहीं होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं तुम लोगों को। एक अमूल बटर का एग्जांपल लेते हैं। ये अमूल बटर, मम्मी आधा किलो का अमूल बटर का स्लैब लेके आए, ठीक है। और मम्मी ने बोला इसको मुझे 2 पार्ट में कट करके दे। बोला ठीक है, कट करके देता हूं, लेकिन मम्मी का कंडीशन है कि तुझे जो कट करना है वो एक वेट है 5 kg का, उनके पास 5 kg का वेट है, स्क्वायर है, इसको ही यूज करके इसको कट करना है तुम लोगों को। तो अब तुम क्या करोगे, तुम इसको इसके ऊपर रखोगे और उसको प्रेस करोगे। कट नहीं होगा, ये पूरा टूट जाएगा ये। अब तुमने दिमाग क्या लगाया, तुम साइंस वाले, तुमने दिमाग लगाया, बीच में हमने एक नाइफ लगा दिया इधर, और फिर ये 5 kg वाला जो स्लैब है मैंने इधर रखा और इसको प्रेस किया और ये 2 पार्ट में कट हो गया और इजीली कट हो गया। तो सर ऐसा कैसे हुआ, पहले तो ये कट नहीं हो रहा था 5 kg से, नाइफ एज लगाने से क्या होने वाला है, नाइफ लगाने से क्या हुआ अलग। तो नाइफ लगाने से इसका जो एरिया इन कांटेक्ट है वो कम हो गया। वापस बोलता हूं, यहां पे एक और डायग्राम बनाता हूं। ये अमूल बटर, ये तुमने जो पहले ट्राई किया वो 5 kg यहां पे रख के इसको प्रेस करने की कोशिश की, इसका एरिया, ये एरिया है इसका, ये तो एरिया इन कांटेक्ट बहुत ज्यादा है, इसका एरिया इन कांटेक्ट कम है। वापस, एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा है, एरिया इन कांटेक्ट कम है, तो इफेक्ट जो है वो चेंज हो गया। तो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स का। एक नेल को या एक खिल्ली लिया हम लोग ने, दीवार में ठोकना है, लेकिन वो खिल्ली का जो सरफेस था वो इसकी तरफ फ्लैट था, फ्लैट, और तुमने इसको ऐसा रखा और ठोकना चालू किया। 1 घंटे तक हम ठोकते ही रहे, लेकिन ये अंदर गया ही नहीं, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इतना है। अब मैंने दूसरा खिल्ली दिया, उसका कांटेक्ट एरिया ये है, ये एज, इसको रखा, एक मारा और ये अंदर चला गया। क्यों, क्योंकि इसका कांटेक्ट एरिया छोटा हो गया। तो एरिया जितना छोटा होगा उतना कम फोर्स लगेगा उसको काम करने के लिए। जैसे इधर एरिया बड़ा है, एरिया छोटा है, छोटा एरिया है, कम फोर्स दो, ये अंदर प्रेस हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। हमारी मम्मी हम लोग को लेके जाते हैं, स्पेशली लड़कों को मार्केट लेके जाती है, बोलते चल बेटा मार्केट। तो बोले क्यों लेके जा रहे हैं, बोलते सामान उठाना है तुझे। बोले ठीक है, सामान उठाना है। अब जब सामान की थैली हम उठाते और बहुत भारी हो जाएगी तो हम लोग को हाथों में लगेगा, और हम उसको बचने के लिए क्या करेंगे, हमारा रुमाल निकालेंगे, बीच में डालेंगे और उठा के ले लेके आएंगे। क्या किया हमने, तो वो रुमाल डालने से हमारा एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, इफेक्ट कम हो गया। अभी भी सामान तो उतना ही है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो कम हो गया। तो ये बेसिकली प्रेशर होता है। तो प्रेशर सिर्फ फोर्स नहीं है, बट एरिया भी मैटर करता है। तो इसके लिए प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया, नहीं लिखना है, एरिया इन कांटेक्ट लिखना है। दिस इज द प्रिसाइज डेफिनेशन। फोर्स, एरिया इन कांटेक्ट, कितना कांटेक्ट में एरिया है ना, वो मैटर करेगा अपने प्रेशर में। और आगे न्यूमेरिकल में भी हम यही सोचेंगे ताकि अपना काम इजी हो जाए। अब इसका पॉपुलर यूनिट, इसके बहुत सारे यूनिट हैं। एक यूनिट इसका है न्यूटन फोर्स का, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर।
दूसरा है पास्कल। दिस आर द टू पॉपुलर यूनिट, लेकिन कुछ और भी है। 180 m दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑलमोस्ट 1 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और यूनिट होता है टॉर, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके लिए लिखा मैंने 1 टॉर इज 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर एक और यूनिट बना लेते हैं हम लोग 1, या तो एक यूनिट लिखता हूं पीएसआई। ये यूनिट कमर्शियल यूनिट है प्रेशर का। जब भी आप पेट्रोल पंप पे हवा भरवाने जाओगे टायर में, तो वहां पे पीएसआई यूनिट मिलेगा। दिस इज पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये इसका यूनिट का नाम है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1.46 psi। जनरली पूछते नहीं है, लेकिन पीएसआई याद रखना। पीएसआई इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये टायर में प्रेशर भरने के लिए काम आता है। और दूसरा होता है हाइट ऑफ एचजी, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शायद बात कर पाएंगे जब हम लोग बैरोमीटर सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस यूनिट पे नहीं जा रहा हूं। मेरे लिए पॉपुलर यूनिट ये दोनों, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल। ठीक है, कोई कोई लोग बोलते हैं बार भी है सर, हाँ तो ठीक है ना, 1 बार इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 10⁵, तो बार भी एक यूनिट है विच इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार। दीज आर द यूनिट, बट मेरा काम यूनिट में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता होना चाहिए, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने यूनिट पता है, अपना काम हो जाएगा। बट ये बेसिक आइडिया बताया मैंने प्रेशर के बारे में। इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है पास्कल, और उसने प्रेशर के बारे में इतनी अच्छी बात बताई कि आजकल ऑटोमोबाइल गैरेज में भी हम लोग वो यूज करते हैं। तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है और वो लॉ क्या है, वो साइंटिस्ट पास्कल ने क्या बोला था, उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।